हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बायोलॉजी से रिलेटेड। आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें वीडियो को पॉज करके, और जितना भी आपका स्कोर हो रहा है उससे ज़रूर शेयर करें। इससे अपने एक जो लेवल है अपना स्टडी का, कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, यानी जो जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम होता है उनमें क्या चीज़ लैक्स, एब्सेंट होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। सीव ट्यूब्स ओनली, कंपेनियन सेल्स, बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, या डी है एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स। 4 इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए, जो जिम्नोस्पर्म है तो जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स ओनली होती हैं, यानी कि आपका एल्ब्यूमिनस सेल्स, जिम्नोस्पर्म का जो फ्लोएम है उसमें आपका एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स होती हैं। तो ये कह रहा है लैक्स, तो लैक्स आपका हो जाएगा बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। मतलब ये दोनों जो है इसमें आपका एब्सेंट है लैक्स, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट ही है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए। बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स जो है ये इसमें लैक्स हैं, एब्सेंट हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और जो जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम है उसमें आपका एल्ब्यूमिनस सेल्स और सीव सेल्स केवल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको करने वाला है। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज। जो पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट, यानी जर्मिनेट नहीं कर पाता, एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन के जो पाइनस सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। It has obligate association with mycorrhiza. Next है, it has very hard seed coat. Next है, its seed contains inhibitors that prevent germination and its embryo is immature. 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब पाइनस सीड जो है वो जर्मिनेट क्यों नहीं कर पाता है विदाउट फंगल एसोसिएशन? क्योंकि जो है इस जो पाइनस सीड है इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा। पाइनस सीड जो है वो एक ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा करता है। इसकी अगर अनेबल है ये, यानी अगर ये एसोसिएशन अनेबल है तो ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। इसकी एब्सेंस में पाइनस सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विथ माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें कौन सा इनकरेक्ट है, रॉन्ग है कौन सा? अब इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट है, क्लेविसेप्स is a source of mainly alkaloid and LSD. Conidia are produced exogenously and ascospores endogenously. Next है, yeast has filamentous bodies without long thread-like hypha. तो yeast have filamentous bodies, तो yeast में आपका filamentous bodies तो होती नहीं है, क्योंकि यीस्ट में आपका यूनिसेलुलर होता है, वो कुछ ज़रा सैक लाइक होता है। तो आपका ये आप जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकीज। तो ये आपका जो ऑप्शन है सी, ये आपका इनकरेक्ट है। कोई थ्रेड लाइक हाइफे नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है।
नेक्स्ट है, इसमें कॉलम 1 दे रखा है, इसको सेट करना है, मैच कॉलम 1 एंड 2। अब इसमें देखिए सेप्रोफाइट, पैरासाइट, लाइकेंस, माइकोराइजा। पहले माइकोराइजा को देखते हैं। जो डी होता है माइकोराइजा, तो माइकोराइजा जो है वो आपका एक प्रकार से सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंगी विथ प्लांट रूट्स का। तो डी का जहाँ पर पहला होगा, अब आप देखेंगे तो डी में केवल एक ऑप्शन जो है वो आपका पहला है, ये सी वाला। बाकी चीज़ें मैच कर लीजिएगा, लगभग यही होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज ए प्रोटीन कोट। अब वायरस में प्रोटीन कोट तो आपका इन्फेक्टिव नहीं, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आपका इन्फेक्टिव होता है। तो ये स्टेटमेंट जो होगा वो आपका इनकरेक्ट होगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट को भी देख लेते हैं। प्रियॉन्स कंसिस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। प्रियॉन्स में आपका एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, हाँ ठीक है। वैराइड्स लैक प्रोटीन कोट, तो वैराइड में तो भाई जेनेटिक मटेरियल होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन बी है वो इसमें रॉन्ग होगा, क्योंकि जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, वही आपका इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट में आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट फिर वही कॉलम मैचिंग का है। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स। रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें आपका पहला है पाइला। तो पाइला में आप देखेंगे तो रेड्यूला पाया जाता है। अब ए में थ्री तो कई है। अब इसके बाद अगर टीनिया देखें तो टीनिया जो है में फ्रेम सेल्स प्रेजेंट होती है, यानी डी के फर्स्ट में भी कई हैं। प्लूरोब्रैंकिया में आपका कॉम्प्लेट्स होती हैं, यानी सी का सेकंड अगर आप देखेंगे तो केवल आपका यही दिख रहा है ए वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है, फ्रॉम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in female gametophyte with developing young embryo on the parent sporophyte for some time is first observed in। तो ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था टेरिडोफाइट्स में। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। अब कुछ फीचर्स दे रखे हैं। पहला ए है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रू सीलोमेट्स विथ सेगमेंटेशन बॉडी। ये 3 कैरेक्टर दे रखे हैं। अब सेलेक्टेड द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एनिमल ग्रुप्स विच पोजेस ऑल द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब हमें ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें आपका सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हों। तो इसमें आपका जो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में आपका ऑर्गन लेवल भी हो जाएगा बायलेटरल। ट्रू सीलोम विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी सेलेक्टेड। ट्रू सीलोम विथ सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, ये मोलस्का में नहीं होता है। तो मोलस्का जहाँ होगा वो कट जाएंगे ऑप्शन। अब ऑप्शन बचा डी,
तो डी वाले ऑप्शन में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, ये तीनों जो करेक्टर्स हैं, ये तीनों जो ग्रुप्स हैं, ये एबव स्टेटमेंट को कंप्लीटली फॉलो करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लोस लिनियस। अब करेक्टली जो है आपका जो नाम है, इसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब करा था? कार्लोस लिनियस ने। तो इसमें देखिए 4 टाइप्स में इसमें नाम लिख रखे हैं। मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका, लिनियस, मैंजीफेरा इंडिका, कार्लोस लिनियस। ये जो ऑप्शन ए है ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बाय। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें कौन जो है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोडक्शन नहीं करता है? साइकस, नोस्टॉक, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड कारा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है, सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एमंग विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोकैरियोट। इसमें कौन जो है वो आपका प्रोकैरियोट नहीं है? तो 4 ऑप्शन दे रखे, नोस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस या ऑसिलेटोरिया। तो इसमें जो आपका नॉट अ प्रोकैरियोट, नोस्टॉक भी है, माइकोरोजा भी है, ऑसिलेटोरिया भी है। सैक्रोमाइसिस, जो सैक्रोमाइसिस है ये एक फंगस है और ये आपका यूकैरियोट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो आपका प्रोकैरियोट नहीं है, ये यूकैरियोट है। नेक्स्ट है प्लांट्स हैव लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। तो कौन सा प्लांट है जिसमें आपका बहुत लिटिल अमाउंट में या लगभग ना के बराबर सेकेंडरी ग्रोथ हो? 4 ऑप्शन है, कॉनिफर्स, डेसिडुअस एंजियोस्पर्म, ग्रासेस एंड साइकस। तो सबसे ग्रासेस जो है इनमें आपका लगभग ना के बराबर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए इसमें करेक्ट स्टेटमेंट फिल्टर करना है। हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म, हॉर्सटेल आर जिम्नोस्पर्म। तो हॉर्सटेल जो है आपका एक, हॉर्सटेल आपका है इक्विसिटम जो होता है, जो कि एक टेरिडोफाइट है। तो ये तो आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, ये नहीं कंफर्म कर रहा है। नेक्स्ट है सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस एंड साल्विनिया इज होमोस्पोरस। सिलेजिनेला एंड साल्विनिया बोथ आर जो होते हैं वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, तो ये भी कंसीडर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है स्टेम्स आर यूजुअली ब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो ऑप्शन सी जो है ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें फिल्टर करना है। सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोइड्स। तो स्पोरोजोइड जो होते हैं एंडोपैरासाइट्स होते हैं और इनमें किसी भी प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स जैसे होता है सीरिया, फ्लैजिला, ये सब सीडोपोडिया, ये सब आपके एब्सेंट होते हैं। तो यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। राइट आंसर तो यही हो गया। बाकी देख लेते हैं। मशरूम बिलोंग टू बेसिडायोमाइसिटीज। सेल वॉल इन प्रेजेंट
इन मेंबर्स ऑफ फंगी एंड प्लांटी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस इन सेल ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, ठीक है, क्योंकि मोनेरा में आपका होते नहीं है। प्रोकैरियोटिक है तो मेम्ब्रेनस बॉन्ड स्ट्रक्चर होती नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल, मोनेरा में भी तो होता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, एक्सेप्ट मोनेरा में होते ही नहीं है ना। हाँ, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका स्पोरोजोन्स होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का लोकोमोटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली इन, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली इन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एगेरिकस, अल्टरनेरिया, न्यूरोस्पोरा यानी और सैक्रोमाइसीस। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एगेरिकस, ऑप्शन ए एगेरिकस। नेक्स्ट है, मैच द आइटम्स गिवन बिलो विच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब करेक्ट इसमें आपका जो है स्टेटमेंट हमें फिल करना है। ऑप्शन ए जो है वो है हार्बेरियम, तो हार्बेरियम जो है ये आपका Herbarium, it is a place where dried and pressed plant specimens mounted on sheets are kept. ए का हो जाएगा थर्ड, तो ए का थर्ड में 2 ऑप्शन हैं। अच्छा ठीक, अब बी देखते हैं। बी, तो बी का आपका हो जाएगा की। अब की क्या है? की जो है ए बुकलेट कंटेनिंग ए लिस्ट ऑफ करेक्टर एंड देयर अल्टरनेट्स विथ विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। तो बी का हो जाएगा फोर्थ, तो जो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा, बाकी आप मैच करा लीजिएगा, ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंग्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, जो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स हैं वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? 4 ऑप्शन, मैंगो, साइकस, मस्टर्ड, पाइनस। अब ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें और अपना जो स्कोर हो रहा है आउट ऑफ 70 वो ज़रूर शेयर करें हमसे। अब इसमें जो विंग्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपका पाइनस में। पाइनस में जो विंग्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, तो ये आपके हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ये जो विंग्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच्ड, कौन गलत मैच है ना? जेमा कप, मार्किंशिया ठीक है। बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, ब्राउन एल्गी ठीक है। यूनिफ्लैजिलेट गैमीट्स, पॉलिसिफोनिया। अब पॉलिसिफोनिया जो है वो आपका रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें oogamous टाइप का होता है। तो इसमें आपका नॉन फ्लैजिलेट मेल गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं, तो यूनिफ्लैजिलेट्स का सवाल ही नहीं उठता है, यानी ये जो है आपका रॉन्गली मैच्ड है। नेक्स्ट है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्लोरेला ठीक है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी जो है ये रॉन्गली मैच्ड है, क्योंकि इसमें जो है नॉन फ्लैजिलेट टाइप के मेल गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन,
सीलिएट्स जो है वो ऑल प्रोटोजोन से डिफर होते हैं, क्यों? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। यूजिंग सीडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, ठीक है। हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ठीक है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, ठीक है। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ये जो करेक्टर्स है ये अदर प्रोटोजोन से डिफर करता है, सीलिएट्स और अदर प्रोटोजोन्स ग्रुप से, क्योंकि जो है इनमें आपका 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, दूसरा मैक्रो न्यूक्लियस होता है, मेगा न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड gizzard in its digestive system। अब ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका gizzard और क्रॉप प्रेजेंट होता है? तो ये दोनों जो है आपका बर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो बर्ड्स आपके आ गए एवीज में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट होमोथर्म, इनमें से कौन जो है होमोथर्म नहीं है, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं करता है। तो इसमें जो है आपका 4 ऑप्शन है, कैमलस, किलोन, मैक्रोपस या पिसिटकुला। इसमें जो किलोन है ये आपका होमोथर्म नहीं है, क्योंकि किलोन जो है ये आपका एक प्रकार से रेप्टिलिया का ग्रुप है और इसमें आपका ग्रीन सी टर्टल आते हैं, जो ग्रीन सी टर्टल होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ये अपना टेम्परेचर रेगुलेट नहीं करते हैं, इनका टेम्परेचर डिफर करता रहता है। Which one of the following animals does not undergo metamorphosis? 4 option, moth, tunicates, starfish, earthworm। अब इसमें कौन जो है इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है? इसमें जो अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म तो डायरेक्ट डेवलप होता है, इसमें कोई लार्वल स्टेज तो होती नहीं है, इस वजह से इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस कौन है? 4 ऑप्शन, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स, डायनोफ्लैजिलेट्स या यूग्लिनाइड्स। तो इसमें जो आपका डायटम्स हैं ये आपका चीफ ओशियन प्रोड्यूसर्स हैं और ये कंट्रीब्यूट करते हैं 40% ऑफ मैरीन प्रोडक्टिविटी, लगभग 40% की। तो ये आपका चीफ प्रोड्यूसर्स हैं। नेक्स्ट है विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen। सेल वॉल भी नहीं है, पैथोजेनिक इन प्लांट्स भी है, सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन भी है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बैसिलस, स्यूडोमोनास, नॉस्टॉक या माइकोप्लाज्मा। तो इसमें आपका विदाउट डेफिनेट सेल वॉल तो माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, इसकी कोई डेफिनेट सेल वॉल नहीं होती है और ये एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स है और ये कई डिसीज क्रॉस करता है प्लांट्स में, जैसे आपका लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल ये आपका डिसीज माइकोप्लाज्मा के द्वारा ही काज होती है। इसके अलावा और भी डिसीज होती हैं जो एनिमल्स में भी होती हैं इसके द्वारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग
आर फाउंड इन एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन। कौन जो है वो एक्सट्रीम सेलाइन कंडीशन में पाया जाता है? आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या मायोबैक्टीरिया। इसमें जो आपका आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में अलग अलग ग्रुप होते हैं, ये भी प्रिमिटिव बैक्टीरिया हैं। तो इसमें जो है ये एक्सट्रीम हॉट टेम्परेचर में, सैलाइन कंडीशन में, वेरियस पीएच में आपका सर्वाइव करते हैं। तो सैलाइन जो बैक्टीरिया होते हैं इनको कहते हैं आपका हैलोफाइल्स। हैलोफाइल्स ये आपका इसी ग्रुप के सैलाइन वाले बैक्टीरिया होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, हैलोफाइल्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स। कौन जो है आपका ऑर्डर ऑफ हॉर्स है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आपका जो बी है पैरिसोडेक्टाइला, ये आपका ऑर्डर ऑफ हॉर्स है। नेक्स्ट है, एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स इज। हेमिकॉर्डेट्स शेयर विथ कॉर्डेट्स, कौन सा करेक्टर है जिसको आपका हेमिकॉर्डेट शेयर विथ कॉर्डेट इज? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स। इसमें जो ऑप्शन सी है, फेरिंग्स विथ गिल स्लिट्स, राइट आंसर है ये। नेक्स्ट है, zygotic meiosis is characteristic of। zygotic meiosis is characteristic of, तो zygotic meiosis जो characteristic होता है क्लैमाइडोमोनास में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग, वायराइड्स जो है वायरस से किस प्रकार डिफर है? 4 ऑप्शन, डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोड, डीएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ प्रोटीन कोड, आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, प्रोटीन कोड विदाउट येलो। ऑप्शन डी जो है आरएनए मॉलिक्यूल्स विदाउट प्रोटीन कोड, ये आपका वायराइड्स का कैरेक्टरिस्टिक है। जो वायराइड्स जो है वायरस इसी बात में डिफर है। नेक्स्ट है, एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गी, ये तो आपका वॉलवॉक्स होता है। सेलेक्ट द मिसमैच, इसमें कौन सा जो है वो मिसमैच है? पाइनस डायसियस, साइकस डायसियस, साल्विनिया हेटेरोस्पोरस, इक्विसिटम होमोस्पोरस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पाइनस। पाइनस आपका जो होता है वो डायसियस नहीं होता है, पाइनियस होता है आपका मोनोइसियस। तो ये आपका जो है ये मिसमैच्ड है। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द मिसमैच्ड, अब इसमें भी आपको मिसमैच देखना है। फ्रैंकिया एलुनस, रोडोस्पाइरोलम, माइकोराइजा, एनाबेना, नाइट्रोजन फिक्सर, राइजोबियम अल्फा अल्फा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बी है रोडोस्पाइरोलम माइकोराइजा, ये आपका मिसमैच है, क्योंकि रोडोस्पाइरोलम जो है वो आपका फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है,
और माइकोराइजा जो है वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो ये आपका मिसमैच्ड है। नेक्स्ट है फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। फंक्शनल मेगास्पोर इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स आपका हो जाता है एम्ब्रायो सैक। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच एमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सील, डॉल्फिन, शार्क। तो सील आपका एक्वाटिक की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये टेरेस्ट्रियल भी चला जाता है। नहीं, एक्वाटिक मैमल्स, हाँ सही है। एक मिनट। विच एमंग द फॉलोइंग करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाटिक मैमल्स, सही तो है, गड़बड़ कर रहे हैं। तो इसमें आपका एक्वाटिक मैमल्स, तो इसमें आपका शार्क नहीं होगा, ट्राइजन नहीं होगा, ये हो जाएगा। ये ऑप्शन सी जो है, इसमें ये तीनों मैमल्स हैं, वेल्स, डॉल्फिन और सील्स। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑल मैमल्स हैव विविपेरस, ऑल साइक्लोस्टोम डू नॉट possess jaw and paired fins, all reptiles have 3-chambered heart, all fishes have gills covered by an operculum। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन बी जो है, all cyclostome do not possess jaws and paired fins, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, अब इसमें वही स्टेटमेंट है जिसको फिल्टर करना है। कौन सा स्टेटमेंट है आपका? 2 स्टेटमेंट जो आपके करेक्ट हैं, उनको 2 स्टेटमेंट जो करेक्ट है ना। फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर। तो ये डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज गिवन बाय अर्नेस्ट मायर, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें फिल्टर करना है। तो ये फर्स्ट तो आपका करेक्ट है। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये तो कोई ठीक है नहीं है स्टेटमेंट। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, ये तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया था ना, ये भी मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड्स ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। विविपेरस mammalia possess a mouth with an upper and a lower jaw, chordata, 3-chambered heart with one incompletely reptilia, cartilaginous exoskeleton, chondrichthyes। तो इसमें जो आपका ऑप्शन डी है, कार्टिलेजिनस एक्सोस्केलेटन कॉन्ड्रिक्थीज, ये आपका जो है ट्रू करस्पॉन्डिंग ग्रुप है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनाइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम। तो ये सभी आपके प्रोटिस्टा के हैं। नेक्स्ट है द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स इंक्लूड। तो ये आपके मिथेनोजेंस बैक्टीरिया हैं जो आपके वर्क करते हैं प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है इट इज़ मच ईजियर फॉर ए स्मॉल एनिमल टू रन अपहिल देन ए लार्ज एनिमल बिकॉज फर्स्ट है आपका स्मॉलर एनिमल्स हैव ए हायर मेटाबॉलिक रेट, स्मॉल एनिमल्स हैव लोअर O2 requirement, the efficiency of muscles in large animals is less than in the small animals, it is easier to carry a small body weight। ऑप्शन ए जो है वो आपका स्मॉलर एनिमल्स हैव हायर मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्माइट्स, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। नहीं, यू बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया कहाँ होते हैं भाई। यू बैक्टीरिया जो होते हैं ये तो आपके ट्रू बैक्टीरिया होते हैं, ये तो आपके होते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका रॉन्ग है क्योंकि यू बैक्टीरिया को यहाँ पे फॉल्स बैक्टीरिया कहा जा रहा है। नेक्स्ट है इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स रिक्वायर्स water। right answer option C, water। which one of following characteristics is not shared by birds and mammals? breathing using lungs, viviparity, warm blooded nature या ossified endoskeleton। तो जो आपका विविपैरिटी है ये आपका फॉलोइंग शेयर नहीं करती है आपका बर्ड्स और मैमल से। नेक्स्ट है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ मोस्ट फंगी में आपका मोस्टली आपका कौन सा इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज या काइटिन। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, काइटिन। केमिकली जो आपका काइटिन होता है ये एन एसिटिल ग्लूकोसैमाइन होता है, एन एसिटिल ग्लूकोसैमाइन होता है। और ये मोस्टली आपका जो इंसेक्ट होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में भी प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट के एक्सोस्केलेटन में प्रेजेंट होता है काइटिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं प्रेजेंट है। पैरापोडिया, क्योंकि जो पैरापोडिया है ये तो आपका एनिलिड्स जो होते हैं नेरिस वगैरह में इनमें प्रेजेंट होता है। डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय, तो ये है आपका एंजियोस्पर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड्स स्टिकी करेक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो स्टिकी करेक्टर ऑफ बैक्टीरियल सेल जो प्रोवाइड करता है वो होता है आपका ग्लाइकोकैलिक्स। लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फिकस रिस्पेक्टिवली आर, तो ये आपका होता है ऑप्शन सी, हैप्लो डिप्लॉयंटिक और डिप्लॉयंटिक टाइप। राइट आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, इन केस ऑफ पोरिफर्स द स्पंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स। तो जो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं इनको कहते हैं क्वाइनोसाइट्स। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगी? दे आर यूकैरियोटिक। ठीक है, ऑल फंगी पोजेस प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। तो ऐसा तो है नहीं प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल है, क्योंकि जो वॉल होती है वो आपका काइटिन और सेलुलोज पे बेस्ड होती है। तो ये आपका जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट है, मिथेनोजेंस बिलोंग टू। मिथेनोजेंस किससे बिलोंग करते हैं? तो मिथेनोजेंस जो है वो आपका आर्की बैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं। मिथेनोजेंस जितने भी हैं वो आपके बिलोंग करते हैं आर्की बैक्टीरिया से। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। द वॉल ऑफ डायटम्स आर इजली डिस्ट्रक्टेबल। डायटोमेसियस अर्थ is formed by cell walls of diatoms. Diatoms are chief producers of the oceans. Diatoms are microscopic with float passively in water. तो आपका ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। द वॉल्स ऑफ डायटम आर इजली डिस्ट्रक्टेबल जो होगा ये आपका रॉन्ग होगा। नेक्स्ट है, द लेबल ऑफ हार्बेरियम शीट्स डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर, लोकल मीन, नेम्स। ठीक, ये हाइट ऑफ प्लांट नहीं इसमें आपका मेंशन होता है। नेक्स्ट है, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ coniferous extreme condition because of thick cuticle. Right answer option C. Which one of following statement is wrong? इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है वो wrong है? Algae increase the level of dissolved oxygen in immediate environment. ठीक है, algin is obtained from red algae and carrageenan from brown algae. Carrageenan from brown algae. तो आपका जो एल्गिन है ये आपका ऑप्टेन रेड एल्गी से तो होता नहीं है, ये आपका ब्राउन एल्गी से होता है। ये ब्राउन, तो ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Pili and fimbriae are mainly involved in motility of bacterial cells. Pili and fimbriae involved in bacterial cells, ये नहीं होगा। fimbriae और pili जो है ये आपका हेयर लाइक अपेंडेजेस होते हैं बैक्टीरिया के, अटैच्ड कर लेते हैं, ये आपका मोबिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। नेक्स्ट इसमें मैच करना है कॉलम। तो इसमें आपका अगर आप देखेंगे फैमिली जो है इसमें ये कटा हुआ है यहाँ पर, फाइलम यहाँ पर आपका हो जाएगा फाइलम। एक मिनट, फाइलम तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा और क्लास हो जाएगा, क्लास तो समझ में नहीं आ रहा है, ऑर्डर हो जाएगा डायप्टेरा, फैमिली हो जाएगा म्यूसिसिडी, क्लास हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा इंसेक्टा। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ए का थर्ड
बी का फर्स्ट, सी का 4। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब करेक्ट स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपका बी है, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। नेक्स्ट है nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of following is contrary to the rules of nomenclature? इसमें अगर आप देखेंगे the first word of biological name represent the genus name and the second is specific epithet, ठीक है। The name are written in Latin and italicized, ठीक है। When written by hand underline, ठीक है। Biological names can written any language, ये आपका नहीं ठीक है, ये nomenclature रूल में नहीं है। नेक्स्ट है Which of the following statement is wrong for variants? Variants के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? They are smaller than viruses, ठीक है। They cause infectious, ठीक है। Their RNA is high molecular weight, ये नहीं है। हाई मोलिकुलर वेट कहाँ हो जाएगा? नेक्स्ट है Which one of following मैचेस इज करेक्ट? कौन सा जो मैचेस है वो करेक्ट है? इसमें आपका फाइटोप्थोरा एसेप्टेट, बेसिडायोमाइसिटीज, तो ये आपका हो जाएगा। फाइटोप्थोरा जो है एल्गल फंगी है और ये आपका फाइकोमाइसिटीज की है। और अल्टरनेरिया ये आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज की, ये ठीक है। यानी ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। बाकी चेक कर लीजिएगा। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट फर्स्ट टू फिफ्थ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को फिल्टर करना है। Mosses and lichens are the first organisms to colonize bare rock, ठीक है। Selaginella are homosperous pteridophyte, नहीं। Corallite root is cycus with, ये भी नहीं होगा। Main plant body in bryophytes is gametophytic whereas pteridophyte is sporophytic, ठीक है। In gymnosperm, male and female gametophyte are represented within sporangia located sporophyte, ये भी ठीक है नहीं। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, और राइट आंसर ऑप्शन सी। In which of the following gametophyte is not independent free living? Not independent free living, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Pinus. Which one of following statement is wrong? तो इसमें अगर आप चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसमें मैनिट्योल इज स्टोर्ड इन रोडोफाइसी, मैनिट्योल इज स्टोर्ड फूड इन फियोफाइसी में होगा, फियोफाइसी, रोडोफाइसी नहीं होगा। स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेस, द गट ऑफ काउ एंड बफेलो पोजेस, तो मिथेनोजेंस। मेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेट इन, ये हो जाएगा एक्टोकार्पस। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन, ट्रू न्यूक्लियस आपका एब्सेंट होता है एनाबेना में। एनाबेना एक प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसमें आपका ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड? डाइवर्सिफिकेशन कौन सा आपका है?
सेगमेंटेशन, बायलेटरल सिमेट्री, एक्सोस्केलेटन या आइज, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सोस्केलेटन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन डज नॉट विविपैरिटी, तो ये आपका हो जाएगा ट्रिकनेला स्पाइरेलिस। ये एक निमेटोड पैरासाइट है और ये कॉपुलेट करता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन, ये निमेटोड पैरासाइट है। नेक्स्ट है जो कि लास्ट है, which of the following represent the correct combination of any exception? Correct combination in any exception: mammary gland, hair on a body, pinny, two pairs of lymph mammalia, mouth, ventral, gills without operculum scale, placard scales, persist notochord नहीं, sucking and circular mouth, jaws absent, integument without scales, paired of appendages, cyclostomy, ये हो जाएगा आपका करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अपना स्कोर जो है वो जरूर शेयर करें। थैंक यू।